सत्ता अगर गुरूर में तब्दील हो जाए और गुरूर से आप ऐसे कृत्य करवाने लगे जिससे आम जनता का नुकसान हो जाए। आप लोग किस चीज से आपको डरने की जरूरत कि हमारे साथ हमारे देवा भाऊ है, रूह खाता देवा भाऊ आपके का गुरूर है। के चक्कर में कई लोग मार पिटाई में उतारू हो जाएं और उसके बाद पुलिस को भी गुरूर के तहत इस्तेमाल किया जाए और पुलिस से कहा जाए कि मेरे गुरूर की बात है, मेरे मगरूर की बात है और आप मुकदमा भी उसी प्रकार से दर्ज करिए। इस बात का विश्लेषण करते हुए आइए हम पूरी खबर बताते हैं उस ग्लोबल सिटी के घटना की और जानेंगे आखिर इस संपूर्ण तांडव के पीछे क्या है हकीकत। एम्ब्युलन्स आली पण मारलं घोडेला तर तुम्ही जिम्मेदार असता अंगावर आले काय मी विचारला नाही। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। जिस प्रकार से ग्लोबल सिटी में एक वचन पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उस वचन पूर्ति कार्यक्रम में हालांकि वचन कोई और पूरा करता है, क्रेडिट लेने के लिए कोई और कार्यक्रम करवाता है। खैर, वो कार्यक्रम करवाने वाली सद्बुद्धि भी उन्हें किसी ने दी होगी, वो सद्बुद्धि को मुबारक। लेकिन आखिर हुआ क्या वहां पर जो तमाशा में तब्दील हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय खबर बन गई। आखिर हुआ क्या? हुआ यूं था कि कार्यक्रम वहां आयोजित करने वाले मयूरेश वाघ वहां पर पूर्व पत्रकार, लगातार काम करने वाले, जिस प्रकार से वो कहते हैं, उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। ग्लोबल सिटी में पानी को लेकर तमाम मुद्दे इससे पहले भी उठे हैं, उस पर धरातल ये काम भी हुआ है। उन्होंने टंकी में चढ़ के आंदोलन भी किया है, हालांकि टंकी उससे पहले ही बन गई, उसके बाद टंकी पे चढ़कर आंदोलन हुआ है। खैर, वो विषय अलग है। फिलहाल पानी की वचन पूर्ति का एक कार्यक्रम था, जिसे एक सड़क के डिवाइडर के दो तरफ के हिस्से में से एक हिस्से पर उनका कार्यक्रम हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो सड़क का हिस्सा था उसे भी उन्होंने बंद करवा दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग यानी भूमिपुत्र वहां पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं ये रास्ता आप खोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही के लिए एम्बुलेंस जाना है, लोगों को जाना है अपने घरों में सब्जियों लेने के लिए, जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनको समस्या हो सकती है, कृपया करके इस रास्ते को खोल दीजिए। इस रास्ते के खोलने के बयान के बाद आयोजक मंडल से लोग आते हैं। वो कहते हैं आप होते कौन है प्रश्न करने वाले। उन्होंने कहा मैं आम नागरिक हूँ। उन्होंने कहा आम नागरिक नहीं हो, आप किसी दल के कार्यकर्ता हो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इसको जरा समझिए, एम्बुलेंस भी जाएगी तो उसको परेशानी होगी, इसको खोल दीजिए। इस बात को खोलने पर वो सामने वाले आयोजक समिति के लोग कहने लगे कि तुम होते कौन हो पूछने वाले। उन्होंने कहा कि अरे अगर हमें होता नहीं, चलिए परमिशन दिखाइए, आपने बंद तो कर दिया है। तो कहते हैं वो परमिशन हम आपको क्यों दिखाएं। इस संपूर्ण बात में बहस हो गई। ऐसे में जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा था, ऐसे व्यक्ति जो अनुरोध कर रहा था, ऐसे व्यक्ति जो आक्रोश व्यक्त कर रहा था कि यहाँ पर एक रास्ता बंद करने की वजह से बहुत समस्याएं हो सकती है, दोनों रास्ता आपने बंद कर दिया है, उस तरफ तो बंद किया है, ये भी रास्ता आपने बंद कर दिया है। इस संपूर्ण बात को ना समझकर आयोजक मंडल हावी हो गया उनके ऊपर। अब ऐसे में जब हावी हो गया तो पुलिस वहां पर खड़ी है, आयोजन के व्यवस्था को लेकर वो आती है, उन्हीं को उठाकर ले जाती है, जो कहती है कि यहाँ पर कार्यक्रम करिए लेकिन जरा रास्ता खोल दीजिए, एम्बुलेंस जाने दीजिए, लोगों को सब्जी भाजी, विद्यालय या लोगों को ट्यूशन या छोटे मोटे काम करने के जो आवाजाही है उनके लिए रास्ता खोल दीजिए। ये गुहार लगाने वालों को ही पुलिस उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन ले ही नहीं जाती है, सुमोटो के तहत उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। इस संपूर्ण बात की जानकारी बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व विधायक चितेश ठाकुर को लगती है। चितेश ठाकुर इस संपूर्ण मामले को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक भाषण वायरल हो जाता है। वहां पर जब ये सब धक्का मुक्की हुई और ये सब हुआ, उतने में ही वहां पर विधायक दोनों ही पहुंचते हैं, राजन नाइक और स्नेहा दुबे पंडित, दोनों ही मंच पर उपस्थित होते हैं। स्नेहा दुबे पंडित की बारी आती है भाषण देने की। वो भाषण देके साफ तौर पे कहती हैं कि हमारे पास गृह खाता है और आप लोग किस चीज से आपको डरने की जरूरत क्योंकि हमारे साथ हमारे देवा भाऊ है, गृह खाता देवा भाऊ का है। तो आपके भाषण के बाद जो हुआ क्या वो सही था? और भाषण के बाद जो हुआ वो संपूर्ण भारत अपनी खुली आंखों से देख रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का नाम लेके अमर्यादित काम किया गया। खैर, वो विषय संपूर्ण पब्लिक डोमेन में वायरल है, लेकिन सवाल ये है और ये भाषण जो दिया गया कि गृह खाता हमारे पास है, क्या ये बताने का संकेत था उन लोगों को जो लोग सत्ता के खिलाफ प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो सत्ता से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, जो सत्ता से लगातार टकराव कर रहे हैं, जो लगातार सत्ता से मूलभूत आवश्यकताओं की प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्या उनके लिए धमकी भरा शब्द था? भरे मन से गृह मंत्रालय गृह खाता देवा भाऊ के पास है, इस बात को कहकर चिंता मत करिए शब्द का मतलब क्या था? यानी कार्यकर्ताओं को यह कहना था कि आप चिंता मत करिए, पुलिस विभाग तो हमारे पास है, गृह मंत्रालय हमारे पास है। ये भाषण कोई और नहीं दे रहा, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि स्नेहा दुबे पंडित दे रही हैं, जिनको प्रोटोकॉल के हिसाब से माननीय कहा जाता है और माननीय विधायक कहा जाता है। ऐसे में उनके द्वारा ये भाषण कितना जायज था? इस संपूर्ण प्रक्रिया
प्रक्रिया के बाद हुआ क्या, बुलिंग पुलिस स्टेशन के बाहर वहां पर पहुंचते हैं क्षितिज ठाकुर, और क्षितिज ठाकुर जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचकर डीसीपी से मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इस छोटे से मसले में जहां सड़क को रोकने की बात कही जा रही थी, वहां पर खाली सड़क को हटाने की बात कही जा रही थी, यहाँ पर सड़क में जो बंदिश लगाई गई थी उस उठाने की बात कही जा रही थी, क्या उस सड़क को रोकने का कोई परमिशन था? तो पुलिस की तरफ से कहना था कोई परमिशन नहीं था। अगर उस सड़क को बंद करने का कोई परमिशन नहीं था तो सड़क बंद क्यों किया गया, पहला सवाल। और नंबर 2, अगर बंद किया गया और अगर वहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि हटा दीजिए उसको, दिक्कत क्या थी, हाथापाई करने की जरूरत क्या थी? और हाथापाई करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है। जो लोग ये कहते हैं कि परमिशन दिखाइए, बंद मत करिए, उन्हीं पर मुकदमा दर्ज क्यों होता है? सुमोटो के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये संपूर्ण सवालों के जवाब वहां पर पुलिस अधिकारियों के पास नहीं थे। लेकिन इन संपूर्ण सवालों के आधार पर भी जो वीडियो क्षितिज ठाकुर ने वहां दिखाया साक्ष्य के रूप में, पुलिस के पसीने छूटने लगे। लेकिन अब करना क्या था? सत्ता थी, गृह मंत्रालय यानी गृह खाता किसी के हाथ में था। अब पुलिस को अपनी कुर्सी भी बचानी है, अपने पद की गरिमा भी रखनी है, ऊपर से आए हुए प्रेशर को भी समझना है, उस प्रेशर के आधार पर काम भी करना है और यहाँ पर जायज बात को भी रखना है। लेकिन जायज बात को नाजायज ठहरा कर भी सरकार और सरकार की हनक और ठसक के चक्कर में उन 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया जो ये प्रश्न कर रहे थे कि उस सड़क को बंद क्यों किया। क्योंकि मैडम ने एक भाषण दे ही दिया था, गृह खाता हमारे पास, ये देवा भाव है, चिंता मत करिए। वो बात तो पुलिस वाले वहां खड़े होकर सुन ही रहे थे ना। वर्दीधारी इस बात को सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि अब कान खड़े कर लीजिए, चेतावनी है। क्योंकि अगर उन्होंने ये बात शिकायत कहीं और कर दी कि उनके विधायकों या उनके कार्यकर्ताओं की गलती थी जो ऐसा भाषण दे रही हैं, उनकी गलती के आधार पर मुकदमा दर्ज हमने नहीं किया या उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया, क्या होगा? इसलिए डरिए, समझिए, जो लोग वहां पर गए थे इस प्रश्न पूछने, उन पर मुकदमा दर्ज कर दीजिए। खैर, ये सब कुछ हुआ विनाशकाले विपरीत बुद्धि मन से तो भाषण दे दिया। लेकिन एक बात समझिए, सत्ता का गुरूर ये दिखाता है, ये समझाता है कि कहीं ने सत्ता का गुरूर है और सत्ता की गुरूर में मगरूर होकर इस तरह के भाषण मन से दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर गृह खाता हमारे पास है, इस लाइन को क्यों कहना, और क्यों कहना कि देवाभाव के पास खाता है, वो खाता जो गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय जो सीधे तौर पे पुलिस विभाग को संचालित करता है। यानी संकेत साफ है कि हम अब सत्ता में हैं और सत्ता में गुरूर के साथ काम करेंगे।